ओके जी, हम ट्यूरिंग मशीन ओके जी, हम देखेंगे ट्यूरिंग मशीन की एग्जांपल नंबर 2, एंड दैट इज डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन विच रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज L equal to 0 power n and 1 power n for n is greater than equal to 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसी लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ ज़ीरो जितने भी होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ वन होंगे. ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में भी इन द प्रीवियस लेक्चर वी couldn't डिज़ाइन यूजिंग अ फाइनाइट स्टेट मशीन. Actually we need to keep a count of how many number of zeros in order to repeat the exact same number of ones. So but we saw that the finite state machine, due to their limited memory and capability, it was not possible to design. ठीक है, तो लेकिन अब ये है कि हम इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, और लेट्स सी ये लैंग्वेज है क्या. ये लैंग्वेज है बेसिकली, फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि वी हैव एग्जांपल ऑफ 0 4 टाइम एंड 4 टाइम 1. ठीक है, तो अगर हम इसको टेप पे करेंगे, टेप पे इसको रन करेंगे, एज वी नो वी हैव अ टेप इन द ट्यूरिंग मशीन. ये हमारे पास एक टेप आ गई जिसमें टेप हेड जो है वो यहाँ पे. ठीक है, और ये ब्लैंक सिंबल्स हैं. ठीक है, ब्लैंक सिंबल्स आर स्पेशलाइज्ड सिंबल. ठीक है, तो ये था. तो अब हम ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए. इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने करना क्या है. हमने करना ये है कि हमने जब भी हमारे पास ज़ीरो आएगा इसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ और इसको मूव करेंगे राइट के ऊपर. ठीक है, और इसको तब तक मूव करेंगे जब तक हमारे पास वन नहीं आ जाता. ठीक है, और जो ही हमारे पास वन आएगा तो हम इसको वाई से रिप्लेस करेंगे और लेफ़्ट पे मूव कर जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट ज़ीरो नहीं आ जाता. ठीक है, और इस केस में जब हम इसको चेंज करेंगे वाई के साथ और इसको लेफ़्ट मोस्ट ज़ीरो जो होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ये वाला होगा लेफ़्ट मोस्ट ज़ीरो. तो हमने यहाँ पे लेके आना है. ठीक है, एक्स, इस एक्स के बाद, और फिर इस ज़ीरो को हमने एक्स से रिप्लेस करना है और फिर आगे मूव करना है हमने जब तक हमारे पास वन नहीं आ जाता, और इसको रिप्लेस करेंगे वाई के साथ. सिमिलरली फिर इसको हम लेफ़्ट पे मूव करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ, और इसको राइट पे मूव करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे वाई के साथ, एंड देन अगेन वी विल रिप्लेस विद दिस ज़ीरो विद एक्स एंड देन मूव टू द राइट एंड रिप्लेस वन विद वाई. तो ये स्टेप हैं क्या. बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं. हम करेंगे ये कि इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसको एक समझ लें सूडो फॉर्म में लिख देते हैं. पहला जो स्टेप होगा वो हम ये करेंगे, वी चेंज 0 टू एक्स. ठीक है, 0 को x से हम रिप्लेस करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, मूव राइट, राइट टू द फर्स्ट y, फर्स्ट वन, सॉरी फर्स्ट वन, राइट. अगर हमें फर्स्ट वन नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, हम इफ़ नन, तो हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे. यानी हमारी मशीन इस पर्टिकुलर स्टेट को यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगी जहाँ वन नहीं आ रहा, सारे ज़ीरो. क्योंकि इस लैंग्वेज में हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो इक्वलेंट होने चाहिए नंबर ऑफ़ वन के. तो इस केस में हम, ठीक है, इस तरह करेंगे. और जब हमने यहाँ पे जिक्र किया कि जब हम वन को वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमने लेफ़्ट पे मूव करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या करेंगे, हम करेंगे चेंज वन टू वाई, change 1 to y, move left, move left to leftmost ज़ीरो. ठीक है, लेफ्ट मोस्ट ज़ीरो पे हम आ जाएंगे. ठीक है, और यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. रिपीट द अबव steps until no more ज़ीरो, until no more ज़ीरो.
नो मोर ज़ीरोस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट जो होगा, मेक श्योर नो मोर वंस रिमेन्स, ठीक है। मेक श्योर नो मोर वंस रिमेन, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि आपके टेप हेड के ऊपर जो स्ट्रिंग आपने एक्सेप्ट करनी है उसको अपने टेप हेड पे लिखा, और टेप हेड जो होगा वो लेफ्ट मोस्ट स्ट्रिंग के ऊपर है। यहाँ पे भी ब्लैंक सिंबल है, यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्लैंक सिंबल है। तो ये सबसे पहले ज़ीरो को रिप्लेस करेगा एक्स के साथ, पहला स्टेप, ठीक है। फिर राइट पे मूव करेगा तब तक जब तक उसको पहला 1 नहीं मिल जाता। जो इसको 1 मिलेगा, ठीक है, अगर उसको 1 नहीं मिलता तो ज़ाहिर है वो रिजेक्ट स्टेट पे जाएगा। आपको पता है कि आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन होती है। इट मीन्स आपको हर पॉसिबल इनपुट के लिए कोई ना कोई स्टेट लिखनी ज़रूरी होती है, ठीक है, ताकि आप उसमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए या एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट में जा सकें, ठीक है, क्योंकि ये मशीन एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन होती है, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है। तो उस लिहाज से आप इसकी मूवमेंट को इसी तरीके से रखेंगे। तो फिर जब अब 1 मिलेगा आप उसको रिप्लेस करेंगे y के साथ और लेफ़्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट पे मूव करेंगे जब तक आपके पास लेफ़्ट मोस्ट 1 नहीं आ जाता, और इस केस में चूँकि ये x रिप्लेस हो चुका था तो लेफ़्ट मोस्ट 1 ये वाला है, ठीक है, ये लेफ़्ट मोस्ट 1 है। ये 1 क्या होगा, दोबारा x से रिप्लेस होगा और ये फिर राइट पे मूव करेगा जब तक उसे 1 नहीं मिल जाता। जो इसको 1 मिलेगा इसको y से रिप्लेस करेगा और ये लेफ़्ट पे मूव करेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ x जो है वो y के इक्विवेलेंट होगी, तो फिर ये एक्सेप्ट स्टेट में ये मशीन जो है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो 0 पावर n और 1 पावर n को एक्सेप्ट करती है वो एक्सेप्ट स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। अब देखें इसकी ट्यूरिंग मशीन हम बना के देखते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन बनेगी कैसे, ठीक है। अब देखें इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी होंगी इसको डिटरमिन कैसे करेंगे वो अब आपको खुद ही साथ साथ समझ आनी शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है ए, ठीक है, हमने यहाँ से मूव करना है इसको, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन फंक्शन आपका बनेगा इस पर्टिकुलर टेप के लिए, जो मैं टेप यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं टेप बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें 4 टाइम 0 है और 4 टाइम ही 1 है, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक सिंबल है और ये जो ब्लैंक सिंबल एंड इट कंटिन्यू, ठीक है। आपका टेप हेड जो है यहाँ है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट 0 के ऊपर, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, आपने इसको मूव करना है, 0 को x से रिप्लेस करना है। तो आपका ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा किसी भी दूसरी स्टेट पे जाने के लिए वो 0 से यानी 0 को रिप्लेस करेगा x के साथ, ठीक है, और राइट पे मूव करेगा। आपका टेप हेड राइट पे मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपका टेप हेड आ गया राइट पे, ठीक है। अब जब आप राइट पे आ गया तो आपने वहाँ तक जाना है। देखें आप एल्गोरिदम को देखें, इस एल्गोरिदम को देखें, हमने राइट पे वहाँ तक जाना है जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, ठीक है, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। अब 1 कहाँ मिलेगा, 1 मिलेगा हमें यहाँ पे जब टेप हेड, तो ये एक स्टेप हेड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 को रिप्लेस कर दो 0 के साथ, बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज। यहाँ हमने x से रिप्लेस किया इसको, अब हम 1 पे जा रहे हैं, तो हम कहेंगे 0 को 0 रहने दो, इस 0 को भी 0 रहने दो, इस 0 को भी 0 रहने दो, इन तमाम 0 के लिए 0 ही रहने दो और राइट पे मूव करो, ठीक है। यानी टेप हेड को अपने राइट पे मूव करना है, फिर आपको मिलेगा 1, ठीक है। अच्छा जो ही 1 मिलेगा, ठीक है, अब आप यहाँ पे थे ना, यहाँ से राइट को मूव करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। जो ही आपको 1 मिलेगा तो ये हमारी थर्ड स्टेट आ गई, ठीक है। जो ही आपको 1 मिलेगा आप उस 1 को रिप्लेस करेंगे y के साथ और आप राइट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट पे मूव करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया था आप लेफ़्ट। तो आपने इस वो y से रिप्लेस किया, अब आप लेफ़्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। अब लेफ़्ट में क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो टेप हेड यहाँ आ गया।
तो ज़ीरो को तो ज़ीरो रहने देना है, हमने तो इस लेफ्ट मोस्ट ज़ीरो पे जाना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम। ठीक है, जो एल्गोरिदम हमने यहाँ लिखा है, हमने ये कहा है कि लेफ्ट मोस्ट ज़ीरो पे जाना है अपने लेफ़्ट मूव करते हुए। तो वो कैसे पता लगेगा? हम इसको मूव करेंगे लेफ़्ट के ऊपर और ज़ीरो को ज़ीरो रहने देंगे। अब देखें, ज़ीरो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मे बी मोर देन वन टाइम ज़ीरो, तो हम ज़ीरो को ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे और लेफ़्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम ज़ीरो को ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे, लेफ़्ट पे मूव कर रहे हैं, फिर लेफ़्ट पे आ गए, फिर लेफ़्ट पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, राइट। लेकिन एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा जब तक आपको एक्स ना मिले। तो सबसे पहले आपको एक्स मिलेगा तो उसके राइट साइड पे जो सा होगा पहला ज़ीरो होगा। तो हम इसको यहाँ पे मूव करते हैं। हम कहते हैं कि अगर एक्स आ जाता है, ठीक है, तो एक्स को रिप्लेस करो एक्स के साथ, यानी एक्स को एक्स ही रहने दो और राइट पे मूव कर जाओ। जब वो राइट पे मूव करेगा तो उसको नेक्स्ट ज़ीरो मिलेगा, ये वाला। इस ज़ीरो को वो रिप्लेस करेगा एक्स के साथ और फिर राइट पे मूव करेगा। अब टेप हेड यहाँ आ गया। अब ज़ीरो को वो ज़ीरो रहने दे रहा है, इस ज़ीरो को भी ज़ीरो रहने दे रहा है और इस वाई को भी इसको वाई रहने देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हमें एक ट्रांजिशन डालनी पड़ेगी कि जितनी भी वाई हैं उसको वाई रहने दें और मूव करें राइट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो y था इसको y रहने दिया और यहाँ पे आ गया, इसको 1 मिल गया। अब 1 जो ही मिलेगा तो क्या करेगा, 1 को y से रिप्लेस करेगा और लेफ़्ट पे मूव करेगा, ये y पे, और ये यहाँ से अब लेफ़्ट पे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ लेफ़्ट पे, तो जब लेफ़्ट पे मूव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट पे इसको पहला y मिला है, तो y को भी नहीं छेड़ना, तो y को भी यहाँ पे y को भी y ही रहने देगा और लेफ़्ट पे मूव करेगा। ठीक है, तो अब ये y को y रहने दे रहा है और लेफ़्ट पे मूव कर रहा है। फिर ज़ीरो आ गया, फिर कैसे आया ज़ीरो? ठीक है, ज़ीरो को भी लेफ़्ट पे और y को भी लेफ़्ट पे, तो ज़ीरो और y को लेफ़्ट पे, यहाँ पे x पे आ जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ आएगा तो फिर ज़ीरो को x से रिप्लेस करेगा और y को 1 को y से रिप्लेस करेगा, फिर इस x को रिप्लेस करेगा ज़ीरो से, इस y को y से। अच्छा, फिर जब यहाँ आएगा लास्ट टाइम इस x को यहाँ पे लेकर आएगा तो होगा क्या, फिर आपको एक्सेप्ट स्टेट में इसको लेके जाना है। तो वो क्या करेगा, जितने भी y हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको राइट पे लेके जाएगा, यानी y को रिप्लेस करेगा y के साथ और उसको राइट पे मूव करेगा। ठीक है, यानी इस x को फाइंड करने के बाद अगर उसको 1 नहीं मिलता राइट मोस्ट के ऊपर तो y को y से रिप्लेस करेगा और एक्सेप्ट स्टेट में जाएगा। तो एक्सेप्ट स्टेट में कितने y आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं D। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं कि y को y से रिप्लेस करे और राइट पे मूव करे। ठीक है, और उसके बाद ये y को जब y से रिप्लेस करेगा तो टेप हेड आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ब्लैंक सिंबल जो है वो क्या होगा, ब्लैंक सिंबल जो है दैट विल रिमेन अ ब्लैंक सिंबल। ठीक है, इन अ ट्रांजिशन टेबल एंड इट विल मूव टू द लेफ़्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, एंड देन क्या होगा, फ़र्ज़ करें हमने ये बात की है कि ये एक ट्यूरिंग मशीन जो है एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस ए स्टेट से मूव कर रहे हैं 1 के साथ, हालांकि आपकी लैंग्वेज जो है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो फॉलोड बाय नंबर ऑफ़ 1 है, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरो पहले आने चाहिए। तो डिटर्मिनिस्टिक मशीन के अंदर आपने यहाँ पे रिजेक्ट स्टेट को आपने मेंशन भी करना है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो 1 जो है वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, यानी 1 अगर ए स्टेट से, इनिशियल स्टेट से आप मूव कर रहे हैं ज़ीरो के साथ तो इट विल एक्सेप्ट, बट अगर वो 1 आ जाता है तो 1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये लैंग्वेज जो है किसी भी ऐसे स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करे जो सिर्फ ब्लैंक सिंबल को रीड करे, यानी नल सिंबल को। तो हम यहाँ से एक डायरेक्टली सिंबल नीचे उतार रहे हैं जो एक्सेप्ट सिंबल होगा। ठीक है, यानी ब्लैंक सिंबल विल रिप्लेस विद द ब्लैंक एंड विल मूव टू द लेफ़्ट। ठीक है, अच्छा, लेफ़्ट पे क्यों मूव कर रहे हैं, आपको जब आपको पता है कि एक टेप के ऊपर, ये एक टेप है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक ही ब्लैंक सिंबल है। ठीक है, तो और टेप हेड यहाँ पे है, तो आप इसको लेफ़्ट पे मूव नहीं करेंगे अगर ये लेफ़्ट। ठीक है, तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर वो लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट का जो
टेप हेड के अंडर जो सिंबल होगा वो वही रहेगा अगर आप चाहें, लेकिन वो लेफ़्ट को मूव नहीं करेगा, इट विल रिमेन ऑन द सेम, टेप हेड विल रिमेन ऑन द सेम पोजीशन, ठीक है। तो ये ट्यूरिंग मशीन की हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल थी। अभी हम कुछ एग्जांपल्स और करते हैं ताकि ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ तक होपफुली आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चन, I'll take all of your questions in the class, ठीक है।